तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या बच्चों, एलिप्स दीर्घवृत्त स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने पैराबोला बच्चों एंड किया, आज स्टार्ट करेंगे एलिप्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या, दीर्घवृत्त। तो जानते हैं दीर्घवृत्त क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा है बच्चों। दीर्घवृत्त जानने के लिए सबसे पहले समझो बच्चों, यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर जब हमने परवलय पढ़ाया तो उसमें बताया था कि एक लाइन फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो क्या रहती है हमेशा, इन बिंदुओं का पथ जो बनता है वो क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है बच्चों। कहलाता सबसे पहले तुमने दो बिंदु मान लिए, दो बिंदु जैसे ये दोनों फिक्स है, फिक्स का मतलब कांस्टेंट मान लो, एक को हमने मान लिया ए और एक को मान लिया हमने, दो बिंदु मान लीजिए। अब ये ऐसे दो बिंदु हैं जहां से अगर हम कोई भी एक बिंदु मान लो, ये क्या लिया, एक यहाँ लिया, ऐसे बिंदुओं का पथ ले जहां से इनकी और इनकी दूरी, इनकी और इनकी बराबर नहीं होगी, इनकी और इनकी दूरी का योगफल, इनकी और इनकी दूरी का योगफल जो होता है वो सदैव कांस्टेंट होता है, सदैव नियतांक होता है बच्चों। नियतांक समझते हो, कांस्टेंट मतलब एक समय मान लो इसका, मान लो ये 2 है और ये मान लो 4 है, तो योगफल कितना आया, तो जितने भी यहां पर आएंगे उन सब को जोड़ने पर कितना आना चाहिए बच्चों, 6 ही आना चाहिए। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। जो भी नंबर होगा वो सदैव कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसे बिंदुओं के पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। तो क्या कहेंगे, ऐसे बिंदुओं का पथ या ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का पथ जहां से दो फिक्स या दो फिक्स बिंदु, जो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योगफल सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट अर्थात नियतांक रहता है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो हमने ये दो बिंदु, एक का नाम मान लो S1 मान लिया, एक का नाम क्या मान लिया, S2, और जो बिंदु घूम रहा है मतलब कि चालन बिंदु है वो मान लेते हैं P है, ये ऐसा, तो क्या बोलोगे, PS1 प्लस इज इक्वल टू के, मतलब क्या है बच्चों, नियता। ओके बच्चों, मतलब कि इनकी दूरियों का योगफल एक कांस्टेंट के बराबर होता है। यही है क्या कहलाता है बच्चों, दीर्घवृत्त। जो ऐसे बनेगा बच्चों घूमता हुआ पूरा, तो उसे दीर्घवृत्त। जैसे हम लोग प्लैनेट मूव करते हैं बच्चों, वो प्लैनेट कुछ इसी रूप में मूव करते हैं जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, इलिप्स। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों इलिप्स का शेप क्या होता है और क्या क्या इलिप्स में होता है। इलिप्स क्योंकि इलिप्टिकल से पढ़ा है बच्चों, इसके लिए प्लैनेट से इलिप्टिकल होता है तो इलिप्टिकल उसी से पढ़ा बच्चों यहाँ पे। और दीर्घवृत्त क्यों पढ़ा, कि वृत्त को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो दीर्घवृत्त बन जाएगा, तो इलिप्स उसी को बोलते हैं। तो दीर्घवृत्त का कुछ आकार जो है बच्चों, कुछ मान लो ये एक्स अक्ष है और ये क्या है बच्चों, जैसे वृत्त होता है तो ये वृत्त है, बिल्कुल गोल होता है, लेकिन दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त समझता है ना, दीर्घ त्रिकोण समझ सुना हुआ, दीर्घ मतलब बड़ा वृत्त कर दो तो इसे घसीट देते हैं तो ये दीर्घवृत्त बन जाता है। तो ये ऐसे बनता है, ये ऐसे घसीट दो या फिर इस तरह से घसीट दो ऐसे, तब भी ये दीर्घवृत्त बन जाएगा। ओके बच्चों, तो क्या बोलते हैं इसको, दीर्घवृत्त। यहाँ पे जितने बिंदु होंगे सब बिंदुओं से योगफल जो होगा वो सदैव कांस्टेंट रहेगा। क्या क्या चीजें होती हैं चलो समझो बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ परवलय में कुछ चीजें थी, जैसे नाभि था, नियता था, अक्ष था, शीर्ष था, यहाँ पे चीजें जो जाएंगी बढ़ जाएंगी बच्चों, है ना। समझो ये जो देख रहे हो बिल्कुल बीचों बीच जो है, इसको यहाँ केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इन दोनों को बोलते हैं क्या, शीर्ष। वही जो शीर्ष है, क्योंकि देखो पैराबोला कुछ ऐसा था बच्चों, तो ये शीर्ष यहाँ था, और इसको इसे घुमा देंगे तो शीर्ष कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो शीर्ष कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये मतलब दो शीर्ष यहाँ पर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये नहीं बच्चों, ये शीर्ष नहीं है, ये शीर्ष नहीं होता। ये जो देख रहे हो बच्चों, जो कि दो कांस्टेंट जो फिक्स पॉइंट है S1 S2, इनको हम लोग वही बोलेंगे जो पहले बोलते थे, नाभियां। क्योंकि नाभि एक तो नहीं दो है, तो नाभियां बोलेंगे। ठीक है। अब बच्चों ये यहां से ये जो ये पद देख रहे हो, इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष।
और ये जो देख रहे हो ये लघु अक्ष बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये छोटा वाला जो y पे है ये लघु अक्ष कहलाता है, जो बड़ा वाला होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? दीर्घ अक्ष। ठीक है, यहां पर भी दो क्या होती है बच्चों? नियताएं। वो क्या बोलते हैं? नियता। ये किस अक्ष पर है? ये एक्स अक्ष पर है, क्योंकि जहां पे दीर्घ अक्ष होगा वही अक्ष माना जाएगा बच्चों यहाँ पे। और ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष, मतलब कि एक्स अक्ष पे लाई कर रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझाया? वो यहीं पे यहाँ पे वही रहेगा नाभिलंब, लेकिन नाभिलंब की जो लंबाई होगी वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? फिर सुनो, ये क्या कहलाता है बच्चों? दीर्घ अक्ष। ये छोटा वाला क्या कहलाता है? ये दोनों क्या कहलाते हैं बच्चों? ये क्या होता है बीचों बीच? ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? ठीक है बच्चों, और ये क्या है बच्चों? नियता। ये किस अक्ष पर है बना है बच्चों? क्यों एक्सिस पे बना है बच्चों? क्योंकि जो दीर्घ अक्ष है वो किस पर लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसको एक्स अक्ष पे माना जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये किस अक्ष पे लाई कर रहा है बच्चों? क्योंकि दीर्घ अक्ष कहां पे लाई कर रहा है बच्चों? इसका दीर्घ मतलब बड़ा अक्ष, और लघु मतलब छोटा अक्ष है। ठीक है, जहां बड़ा अक्ष लाई कर रहा है वही अक्ष यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बना लो बच्चों, और जरा लिख लो परिभाषा जरा एक मिनट। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। दूरी का योग अचर होता है। नेक्स्ट है बच्चों, अर्ध दीर्घ कॉमा अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी के बीच में संबंध। चलो ध्यान देना बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्ध दीर्घ, अर्ध लघु अक्ष और जो नाभियां हैं उनके बीच में क्या क्या संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। तो ध्यान से देना बच्चों, क्योंकि प्रूविंग कराएंगे हर एक चीज़ की। ठीक है, अभी समीकरण नहीं बता रहे, समीकरण भी बाद में आएगा बच्चों। मान लेते हैं ये एक्स अक्ष पे लाई कर रहा है, एक्स अक्ष पे लेते हैं बच्चों लोग से। यहां पर क्या होता है बच्चों? S1। ठीक है, यहां पर ये पूरा जो है ये पूरा क्या है बच्चों? दीर्घ अक्ष। देखो बच्चों, जो दीर्घ अक्ष है यहां पर हम लोग दीर्घ अक्ष को मानेंगे 2a। 2a मतलब यहां पर समझना बच्चों, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है ये दूरी a है और ये दूरी कितनी है? लघु अक्ष को हम लोग मानेंगे क्या? 2b। राइट, कितना मान लेंगे? लघु अक्ष मतलब ये पूरी जो दूरी है वो कितनी है बच्चों? ये नियता नहीं होती, सॉरी समझ। ये कितना है बच्चों? ये कितना है बच्चों? ये नियता नहीं बनाया बच्चों। ठीक है, अब तीसरी बच्चों, केंद्र से लेकर नाभि तक की दूरी, नाभि दूरी वो हमने मान ली कितनी है बच्चों? c। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों? c। या नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच कितना हो जाएगा? 2c। कैसे? ये भी कितना होगा? तो कितना हो जाएगा?
अभी हम लोग पढ़ के आए दीर्घवृत्त की परिभाषा कि हम लोग दीर्घवृत्त से कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर हो, 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 इनसे इनकी दूरियों का योग जो होता है वो सदैव अचर होता है। पढ़ के आए बच्चों? चलो जैसे पहले यहाँ सी से ले रहे हैं बच्चों, CS1 प्लस CS2, CS1 प्लस की दूरी निकाल रहे हैं बच्चों। अच्छा पहले ये बताओ CS1 की दूरी तुम लोग निकाल पाओगे? बताओ यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, जल्दी से बताओ। 0, होंगे नहीं होंगे बच्चों? बोलो यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक बताओ। यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे? ध्यान से सोच समझ के। 0, क्या हो जाएगा? -C, 0 होगा। तो क्या ये दूरी निकाल सकते हो? कैसे? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस, या चाहो तो एक और चीज है पाइथागोरस थ्योरम, जानते हो क्या? वो भी तो लगा सकते हो यहाँ पर तो 90 ऑलरेडी, तो 20 का प्लस तो यही आ क्या बच्चों? तो ये CS1 की ना, तो CS2 की भी यही होगी बच्चों। देख लो बच्चों यहाँ पे, बोलो बच्चों, तो 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। बोलो चलो, नहीं आया तो नहीं आया क्या? आ गया? चलो अब यहां से दूरी निकाल लें A से। AS1 ना देना, AS1 प्लस AS2, AS1 A से लेना, AS1 और A। तो बताओ AS1, ये पूरी दूरी यहां से यहां तक कितनी है बच्चों? A है, और ये दूरी कितनी है? C है। तो क्या AS1 प्लस तो कितना होगा? A माइनस, अब AS2 पे AS2, तो ये दूरी कितनी है? A यहां से आता है A, और ये दूरी कितनी है? प्लस है ना? बोलो चो, इसमें जब प्लस करें तो सिंपल प्लस है, वो नहीं कि -C प्लस C ले, जो दूरी होती है वैसे प्लस में जाती है। कितना आ गया बच्चों? बोलो। दीर्घवृत्त की परिभाषा के अकॉर्डिंग, परिभाषा क्या थी? चाहे तुम यहां से दूरी लो, चाहे यहां से दूरी लो, उनका योग सदैव क्या रहता? अचर रहता, कांस्टेंट रहता है। तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा? किसकी परिभाषा? दीर्घवृत्त की परिभाषा के अनुसार कि ये दूरी जो है 2√B² प्लस C² वो बराबर होगा ना 2A के बच्चों? नहीं बराबर होगा? बताओ। ये भाई यहां से यहां तक की दूरी का योग है, ये यहां से यहां तक की दूरी है, अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दूरी नहीं सब बराबर रहेंगी बच्चों। तुम बताओ, ये दीर्घवृत्त पे लाई कर रहा है, तो इनसे इनकी दूरी का योग निकाला है। यहां से इसकी दूरी, यहां से यहां तक इसकी दूरी का योग अचर होगा। अच्छा मतलब हमने कहा था थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर जैसे ये 2 फिक्स बिंदु है, तुम यहां से यहां तक की दूरी लो, फिर यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहां से यहां तक की दूरी का योग लोगे, वो सदैव कांस्टेंट मतलब समान रहेगा। तो ये दोनों चीज समान नहीं ना, तो इसीलिए 2 से 2 क्या जाएगा बच्चों? वर्क करने बताओ बच्चों। ये आ गया रिलेशन, या बोल सकते हो बच्चों C² = A² माइनस का ये होगा कैसे कि मतलब ये परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा के अनुसार जरूरी है कि वो उतनी दूरी बराबर। हाँ, तो ये कैसे होगा? ये क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या? दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त में इक्वालिटी ही होती है, तुम चाहे यहां से दूरी लो, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से, इनका योग जो निकालोगे वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। प्लान कांस्टेंट मान के चलना है? नहीं, मान के चलना नहीं है, ये होता ही है बच्चों। कभी भी ये करोगे तो हम यहाँ से क्या, हम यहाँ से भी निकालेंगे इनकी दूरी और इनकी दूरी, तो यो सदैव सेम रहेगा बच्चों। अगर यहाँ पे जोड़ने पर कुछ भी आया है 10 आया है, तो यहाँ पे भी जोड़ने पर वो 10 ही आएगा बच्चों। तो हाँ आएगा बच्चों। ये प्रूफ कैसे होगा कि 10 आएगा? ये कैसे प्रूव होगा? तो बच्चों ये एक्चुअली में देखो बनाया ऐसा गया है दीर्घवृत्त को। दीर्घवृत्त जो बना है कुछ इस टाइप से बनाया गया, उसका शेप जो है वो सब जगह से प्रूव तो नहीं कर सकते, लेकिन
तुम सब जगह से नापोगे, तुम यहाँ से नापोगे चाहे यहाँ से, तो तुम्हें एक बार एहसास होगा कि हाँ ये दूरी है और यहाँ से ये दूरी। अगर हम यहाँ से लेते तो ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, तो एक दूरी कहीं ना कहीं घटेगी बढ़ेगी, लेकिन वो योग जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे ये वृत्त होता है, अब वृत्त में त्रिज्याएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं बराबर, कैसे सिद्ध करेंगे? बराबर से होती है कि भैया केंद्र से नापेंगे तो ये सब जगह समान होता, तो नापने पर सब जगह क्या रहेगा बच्चों सिर्फ। तो उसी प्रकार से इसको भी किया गया है, सब जगह से देखा गया है कि यहाँ से नापने जब वो सब जगह से सेम आएगा। जैसे तुम यहाँ पर थे, अब यहाँ पर तो ये कम हो गई बच्चों, लेकिन ये तो बढ़ गई ना दूरी, तो योगफल वही रहा ना। जैसे मान लो ये पहले यहाँ पर 5 था और यहाँ पर ये कितना था 6 था, जब यहाँ पे आओगे तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों, जोड़ने पर 11 ही आएगा बच्चों यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ हम बता रहे हैं, योगफल अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसको सिद्ध नहीं, ये परिभाषा की अकॉर्डिंग है, परिभाषा बनाए मतलब उसको किया गया है, तो ये चीज़ मालूम चला कि हाँ ये दोनों क्या होंगे। हाँ बराबर। जैसे अब यहाँ पर देखा जाए तो अब इसमें ऐसा नहीं होता कि अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, तो एक ही बिंदु से दूरी, यहाँ 2 बिंदुओं से योग की दूरी बराबर होती है बच्चों। तो शेप बनाया गया बच्चों कुछ ऐसा। अभी हम लोग जब अति परवलय पढ़ेंगे तो अति परवलय में होता है कि अंतर दोनों का, इन दोनों का क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ योग है, वहाँ अंतर होता है, घटाना, डिफरेंस। ठीक है, तो देखो कोई पूछे सी क्या है, तो सी कहोगे नाभि, केंद्र से लेके नाभि तक की। ए क्या है, ए है मतलब अर्ध दीर्घवृत्त, अर्ध दीर्घच, और बी क्या है बच्चों, अर्ध लघुवच। क्योंकि लघुवच कितना होता है 2 भी होता है, लेकिन हमने लिया कितना बी, तो अर्ध हो गया। ये दीर्घच कितना 2 है लेकिन अर्ध हो गया, तो वही मैंने लिखा रखा है हेडिंग में बच्चों, सी स्क्वायर इक्वल टू ए। नोट कर लीजिए। देखो जो एक दीर्घवृत्त की विशेष परिस्थितियां क्या होती हैं, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को फॉर्मूला बताया, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चों बताया, ए स्क्वायर माइनस का। अगर मान लो हम कहें सी की वैल्यू 0 हो जाए, बाई चांस सी की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे 0 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू, मतलब कि ये एक वृत्त बन जाएगा। कैसे बच्चों, क्योंकि वो बोला ना ये ए होता था ना, और ये क्या होता था बी, वो दोनों बराबर है, तो मतलब ये वृत्त बन गया बच्चों। नहीं समझ आया क्या? तो कभी भी अगर आ जाए कि दीर्घवृत्त में अगर जो ये सी है वो 0 कर जाए, तो किसका रूप बन जाएगा बच्चों, बोलो, ये एक वृत्त का रूप ले लेगा बच्चों। ठीक है, किसका रूप ले लेगा बच्चों, यहाँ पे एक वृत्त का रूप ले लेगा। और मान लो अगर सी वाली जो दूरी है, सी की दूरी है, वो ए के बराबर हो जाए, ए या बी के बराबर हो जाए, तो ये ध्यान देना, ए के बराबर हो सकती है, बी के बराबर हो सकती है। किसी पहले ए के मानते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, तो बी इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए बी 0, ये मतलब ये एक 0 हो गया, तो ये पूरा चिपटा हो जाएगा, मतलब तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बच्चों। ये तो क्या कहलाएगा बच्चों, एक ये, और मान लो सी की वैल्यू अगर बी के बराबर हो जाएगी, तो समझो बी के बराबर रखो जरा यहाँ पे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर, मतलब ए इक्वल टू बोल सकते हो बी अंडर रूट 2। ए जो है, ये जो ए है वो बी का रूट 2 गुना होगा बच्चों। मतलब ये जो बी है वो उसका रूट 2, मतलब बनेगा दीर्घवृत्त ही बनेगा, लेकिन वो कोई आकार नहीं, बस ये मान लेगा कि हाँ ए जो है बी का कितना बच्चों है, रूट 2 गुना है। मान लो अगर मान लेते हैं हम बी की मान लो 3 माप है, तो ये कितना होगा बच्चों, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त ही कहलाएगा, बट किसमें रिलेशन क्या होगा, ए इक्वल टू बी रूट 2। ठीक है, तो मेन ये 2 केस है। अगर सी का मान 0 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सी का मान अगर ए के बराबर कर दो तो क्या बन जाएगा, रेखा क्यों बन जाएगी, क्योंकि वो चिपटा हो जाएगा बच्चों ना, तो इसलिए विशेष केस है 2 इसके बच्चों। अब डब्ल्यू हेडिंग उत्केंद्रता, उसी ए बराबर बी हो जाए, जैसे मतलब कहा तुमने ए बराबर बी हो जाए, ए का मान बी के बराबर हो जाए, तो ये देखो बच्चों जरा क्या कहलाएगा बच्चों, वही हो जाएगा, वृत्त बनेगा बच्चों, क्योंकि ए बराबर बी, तो ए कट जाएंगे, सी बराबर कितना जाएगा 0, तो वही कहलाएगा बच्चों वृत्त। ठीक है, ओके बच्चों, तो आप लिखो डालो हेडिंग उत्केंद्रता। उत्केंद्रता।
अभी तक उत्कीर्णता की बात मैंने नहीं की बच्चों, ना वृत्त में बात की ना तो परवलय में। अब यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कि अब इसका यहाँ पे यूज आएगा बच्चों। उत्केंद्रता को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी बच्चों, इसीलिए इसको ई से डिनोट करते हैं बच्चों। हाँ, पहले ये होता क्या है समझ लो बच्चों। जैसे ये क्या है बताओ बच्चों, केंद्र से लेकर नाभि तक की दूरी बताओ क्या होती है, सी, मतलब पीएस होता है इस पर, तो सी मानते हैं। केंद्र से लेकर नाभि तक की दूरी और केंद्र से लेकर शीर्ष तक की दूरी कितनी होती है का अनुपात को उत्केंद्रता बोलते हैं। मतलब केंद्र से लेकर शीर्ष तक, मतलब कहां तक की, केंद्र से लेके नाभि तक की दूरी और केंद्र से लेकर कहां तक की, शीर्ष तक की दूरी को अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, उत्केंद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, बोलो, उत्केंद्रता कहलाती है। ओके बच्चों, यहां पर उत्केंद्रता जो होगी सदैव एक से छोटी होगी बच्चों। क्या होगी सदैव, क्यों बच्चों, पूछो क्यों भैया, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ के आए, रिलेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का, सॉरी, अगर हम ए स्क्वायर निकाले तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का, तो मतलब ए बड़ा है सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे कड़ कहलाएगा, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़कर ए बनना है। तो अगर ए बड़ा है और सी क्या छोटा है तो भाग जब करोगे तो एक से छोटा ही तो आएगा, क्योंकि नीचे मान लो 10 है तो ऊपर 10 से कोई छोटा नंबर होगा, मान लो 6 या 8 है, लेकिन जब भाग करोगे तो क्या आएगा, एक से छोटा ही तो आएगा बच्चों यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर ए दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और ए अगर बड़ा है बच्चों और सी क्या है, छोटा है, तो इसका मान क्या होगा, एक से सदैव छोटा। तो भैया वृत्त में उत्केंद्रता कितनी होती है, उसमें कितनी होती है, देखो वृत्त में भी जान लो। अब यहाँ पे आए बात, वृत्त में उत्केंद्रता होती ही नहीं है, होती नहीं मतलब कितनी, क्यों, क्योंकि बच्चों वहां पर क्या होता है, जैसे ये केंद्र है कि नहीं है, केंद्र से लेकर यहां पर नाभि है क्या बच्चों, नहीं, और नाभि नहीं है तो बीच की दूरी कितनी माने, केंद्र से नाभि के बीच की दूरी, क्योंकि केंद्र और नाभि दोनों यही होते हैं बच्चों, यही केंद्र है, यही क्या है, और अपॉन में मान लो त्रिज्या आर है तो 0 अपॉन कुछ भी कर लो, कितना देता बच्चों बोलो, क्योंकि केंद्र से लेकर नाभि तक की दूरी कितनी है, 0, और केंद्र से लेकर मान लो शीर्ष तक की दूरी कितनी बच्चों, आर मान लेते हैं। बोलो बच्चों यहाँ पे परवलय की, हाँ बोलो बच्चों, परवलय में जो उत्केंद्रता होती है वो कितनी होती है, कैसे, ठीक है, क्या मैंने कहा, केंद्र से लेकर नाभि तक की दूरी, केंद्र से लेकर नाभि तक की दूरी हम लोगों ने क्या मानते थे, फिर केंद्र से लेकर शीर्ष तक की दूरी, तो बच्चों केंद्र और शीर्ष तो यहीं पर है ना, दोनों दूरियां, जैसे ये हम लोग का यहाँ पर ये क्या है इस समय, नाभि, ये क्या है बच्चों, और ये क्या है बच्चों बोलो यहाँ पे, केंद्र या फिर शीर्ष, तो दोनों दूरियां वही रहेंगी, ये केंद्र से नाभि तक, केंद्र से लेकर शीर्ष तक की दूरी दोनों सेम ही रहेंगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों यहाँ पर, नहीं समझा क्या, ये नाभि और शीर्ष दोनों सेम ही रहेंगे बच्चों यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। इसीलिए इन दोनों में यूज नहीं करते, क्योंकि इनमें दोनों में वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है, तो इसमें यूज नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। किस में यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, उत्केंद्रता में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ के, अच्छा हम लोग इसको अगर क्रॉस करेंगे तो सी इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों बोलो, और अभी एक रिलेशन पढ़ के आया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का, यहाँ रखो जरा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, इधर ले चलो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का, ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। हाँ बोलो बच्चों, अभी बता रहे दोनों नियता उसमें भी होगा बच्चों, तो उसमें उल्टा हो जाएगा, घूम जाएगा, जल्दी बच्चों करो, ये ध्यान रखना था बच्चे।
अब हम लोग पढ़ेंगे समीकरण। समीकरण को प्रूव करा देते हैं बच्चों, ठीक है, जल्दी से हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, दुकान में ये वही लघुवच दीर्घवच सब वही होंगे, सी भी लिया जाएगा बच्चों। मान लेते हैं इस पर एक प्राचल बिंदु है बच्चों, मान लेते हैं पी क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स वाई। तो बताओ जरा जल्दी से, PS1 प्लस PS2 बराबर होगा 2a के ना, क्योंकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 2a है, तो तुम यहाँ से नापोगे तब भी 2a आएगी, तुम यहाँ से नापो तब भी कितनी आएगी बच्चों 2a। तो PS1 जरा निकालो, PS1 कितना निकलेगा, अंडर रूट के अंदर PS1 बच्चों x माइनस सी का नहीं बच्चों, PS1 निकाले यहाँ C प्लस का, और जब PS2 निकाल लोगे तब हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर, x माइनस है तो प्लस सी प्लस वाई माइनस बराबर, एक को उठा के तो भेज दो बच्चों। बच्चों ध्यान से करना क्योंकि ये कठिन नहीं है थोड़ा सा। क्या करने बच्चों, वर्क करो बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब पूरा होल स्क्वायर करो a माइनस बी का, तो a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 2a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हाँ 2x 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी का एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलो उधर ले चलो। ये देखो 2x इधर कितना जाएगा बच्चों बोलो, माइनस 4xc माइनस 4a, यहाँ क्या बचा, कॉमन क्या ले ले माइनस का, माइनस 4 ले लो कॉमन, कट कर दो तो क्या बचेगा, xc प्लस a स्क्वायर a अंडर रूट के अंदर, नहीं आया क्या समझ में बच्चों बोलो, 4 सब में कॉमन कर लिया तो यहाँ चला गया तो क्या बचेगा, प्लस का 4, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 4 कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर पुनः, तो बोलो बच्चों यहाँ बोलो कितना आएगा, a स्क्वायर और यहाँ रूट हट जाएगा प्लस, यहाँ बोलो a स्क्वायर प्लस हाँ प्लस 2xc a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, चलो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर a की पावर 4 प्लस 2xc गुणा करो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xc 2xc a स्क्वायर गया बच्चों, एक्स स्क्वायर एक तरफ करो बच्चों, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, फिर a की पावर 4 माइनस, फिर माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा, यहाँ कॉमन लो, कहाँ पे, तो इन्हीं में दोनों मिले ना, इसमें ये तो अकेले बच जाएगा ना, इसमें कॉमन लेते हैं, तीनों में ले अच्छा कॉमन, चलो a स्क्वायर सब में कॉमन ले, तुम्हारा मानो तो ले लो भाई, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का
अभी हम लोग पढ़ के आए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का, तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करें तो क्या आएगा बच्चों, माइनस बी स्क्वायर। देखो जो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो क्या आएगा यहाँ पे बोलो, ये देखो बच्चों ए स्क्वायर माइनस सी, बच्चों क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर ना, माइनस का बी स्क्वायर। हाँ बच्चों देखो ध्यान से, ये गुणा करो अंदर बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें आया क्या बच्चों, इसको इस तरह भेज दिया मैंने, बोलो अब यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस का, तो ये सब प्लस का हो जाएगा बच्चों, बोलो सब में ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या कर देंगे बच्चों, बोलो ये जानते हो बच्चों, आजकल लोग खूब किया होगा, ये कटेगा तो क्या बनेगा, प्लस इक्वल टू, इतने समीकरण के लिए ये सब किया गया। ये है वृत्त का दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, है सिंपल लेकिन। चलो इधर से, हाँ वो सब फॉर्मूले यूज होते हैं, बाकी वो नहीं यूज होगा।